मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की सीधी टकरार जग जाहिर है। खैर, अब तो चुनाव का मौसम आ गया है, तो ये बात तो बहुत आम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कूच बिहार में एक रैली को संबोधित किया। ममता ने कहा, आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, उसे पाल सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। ममता ने भाजपा पर आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। बंगाल सीएम ने कहा, केंद्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल और सीआईएसएफ भाजपा के इशारों पर काम कर रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। ममता ने आगे कहा, उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। ममता ने कूच बिहार में महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं, तो वो पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज कराएं। ममता ने कूच बिहार में फिर से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक का नाम लेते हुए कहा, ये शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं, उसे गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ममता ने आगे कहा, ये वही निषिद्ध है जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन साल 2018 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, अब भाजपा की संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के अलावा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, संदेशखाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत कुछ ऐसे की, ये पूरा देश चुनाव का देश है, ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है, इसलिए दिल्ली में कमजोर नहीं मजबूत सरकार जरूरी है। आप बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहिए या नहीं? हमें देश की सरकार, मजबूत सरकार और काम करने वाली सरकार। पीएम मोदी ने बिना ममता बनर्जी का नाम लिए सीधे टीएमसी पर वार किया। आजादी के बाद देश के 6-7 दशक में लोगों ने केंद्र में सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। आज दुनिया कहती है, मोदी मजबूत नेता है, बड़े फैसले लेने वाला नेता है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मोदी भारत की जनता जनार्दन का सेवक है। मोदी बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा करना है। मोदी ने गरीबों का हक दिया, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ बड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि महिलाओं का जीवन आसान हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।